आप सभी को न्यूज जनमत जागरण की तरफ से नमस्कार। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के मीडिया अध्ययन विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष एवं वर्तमान में बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्य प्रोफेसर अरुण कुमार भगत का स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान मीडिया अध्ययन विभाग के शोधार्थियों एवं विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के प्राध्यापकों के साथ प्रोफेसर अरुण कुमार भगत ने संवाद किए। मैंने सदैव कोशिश की कि विश्वविद्यालय का नाम स्थापित हो अखिल भारतीय स्तर पर, और मैं अक्सर ये मानता हूँ, कहता भी रहता हूँ कि मेरे जो विद्यार्थी हैं वही मेरे ब्रांड एम्बेसडर हैं। और इस संदर्भ में मुझे आचार्य निशांत केतु जी की एक पंक्ति मुझे बार बार याद आती रहती है। कागज पर उतरे और उगे अक्षरों से कहीं बड़ा है जमीन पर उतरे और उगे मानवाक्षर का सचल सवाग जीवित बांग में। अर्थात हमने जो कुछ भी लिखा है, जो कुछ भी किया है, इतनी किताबें लिख डाली, इतना सब कुछ किया, उसका कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं है। महत्व तो इस बात का है कि आपको आपसे आत्मीयता के साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं, आपको कितने लोग। कल अपने एक मित्र से बातचीत हो रही थी, मुझे उन्होंने बताया कि कुछ लोग हैं जो पॉकेट में इरेजर लेकर घूमते हैं, मतलब पंक्ति को छोटा करने के लिए इरेजर लेकर घूमते हैं। मुझे लगता है कि ये कोई बहुत आदर्श स्थिति नहीं है। इरेजर लेकर घूमना कोई आदर्श उसको नहीं मानता। मैं तो ये मानता हूं कि अपनी पंक्ति बड़ी होनी चाहिए, और वह तभी हो सकता है जब सकारात्मक ऊर्जा के साथ आप काम करें। दुर्बलताएं होती है, हर किसी में दुर्बलता है, हम में भी दुर्बलता है, आप में भी दुर्बलता है। दुर्बलताएं होनी ही चाहिए, और सच पूछिए तो दुर्बलता ही मनुष्य होने की का मापदंड भी है। मनुष्य की मनुष्यता जो है वह दुर्बलता में ही है, अन्यथा वह तो देवत्व को प्राप्त कर जाता। मात्र इसी अपने वैशिष्ट के कारण मानव सदैव बना रहता है। भारत ऐसे देश में तो हर एक प्राणी को, मैं अक्सर कहता हूं कि यहां प्रमोशन की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। हर आदमी अपने कर्मों में उत्थान लाकर जगदीश के पद पर आसीन हो सकता है, और यह हो सकता है केवल और केवल भारत जैसे देश में ही, अन्यत्र नहीं हो सकता है। अन्यत्र आप होंगे तो सेंट हो जाएंगे, कोई दूसरे धर्म में कोई बंदे हो जाएंगे आप। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहां आप सीधा प्रमोशन पाकर ईश्वरत्व को, देवत्व को प्राप्त कर सकते हैं। यही भारत देश है। आप हंसिए, मुस्कुराइए कि भारत जैसे देश में आपका पदार्पण हुआ है, आप जन्म लिए हैं जहां आपके प्रमोशन की संभावना सबसे अधिक है। मेरा मानना है कि व्यक्तित्व का विकास 3 चीजों पर ही निर्भर करता है। पहला प्रतिभा है, दूसरा परिश्रम है, और तीसरा प्रारब्ध है। प्रतिभा जो है वो जन्मजात मिलता है। दूसरा जो परिश्रम है वह आप अर्जित करते हैं, आप लगातार मेहनत करते हैं। मुझे लगता है कि 8वीं 7वीं 8वीं के बाद प्रतिभा और परिश्रम दोनों का जो अनुपात है वो बराबर बराबर हो जाता है, 50-50 हो जाता है। और बाद के दिनों में थोड़ा सा अंश प्रारब्ध का भी है, जिसको भाग्य कहते हैं। यद्यपि मैं भाग्यवादी नहीं हूं, मैं भाग्य को नहीं मानता, और केवल भाग्य पर ही टिके रहने अथवा भाग्य के ही भरोसे रहने से कभी कल्याण नहीं हो सकता है। व्यक्तित्व का विकास तो पहले प्रतिभा है, दूसरा परिश्रम है, और तीसरा प्रारब्ध है।
यानी आपको कितना अवसर प्राप्त हुआ है। यहाँ के प्राध्यापकों को भी और यहाँ के विद्यार्थियों को भी के लिए प्रारब्ध बहुत ही अच्छा है। और वह तभी हो सकता है जब सकारात्मक ऊर्जा के साथ आप काम करें। दुर्बलताएं होती है, हर किसी में दुर्बलता है, हम में भी दुर्बलता है, आप में भी दुर्बलता है। दुर्बलताएं होनी ही चाहिए, और सच पूछिए तो दुर्बलता ही मनुष्य होने की का मापदंड भी है। मनुष्य की मनुष्यता जो है वह दुर्बलता में ही है, अन्यथा वह तो देवत्व को प्राप्त कर जाता। मात्र इसी अपने वैशिष्ट के कारण मानव सदैव बना रहता है। भारत ऐसे देश में तो हर एक प्राणी को, मैं अक्सर कहता हूं कि यहां प्रमोशन की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। हर आदमी अपने कर्मों में उत्थान लाकर जगदीश के पद पर आसीन हो सकता है, और यह हो सकता है केवल और केवल भारत जैसे देश में ही, अन्यत्र नहीं हो सकता है। अन्यत्र आप होंगे तो सेंट हो जाएंगे। यह विश्वविद्यालय ऐसे व्यक्तित्व के नाम पर स्थापित है जो महामानव हैं, जो आलोक स्तंभ हैं पूरी दुनिया के लिए। ऐसे व्यक्तित्व के नाम पर स्थापित है यह विश्वविद्यालय। इसलिए मुझे लगता है कि प्रारब्ध तीसरा और सबसे कमतर बिंदु है। दुर्बलताएं होती रहती है, व्यक्ति में कुछ दुर्बलताएं होती है, हर में हो सकती है। संस्कृत में एक श्लोक है जिसमें मानव के 6 दोषों के बारे में बताया गया है। सत्दोषाः पुरुषे ने हतव्याः भूतिमिच्छता, निद्रा, तंद्रा, भयं, क्रोधः, आलस्यं, दीर्घसूत्रता। ये 6 दोष पाए जाते हैं, और इन सब से लगातार ऊपर उठने का जो पराक्रम है, उसी में मानव मात्र का कल्याण निहित है, और उसका सर्वतोभद्र कल्याण संभव हो सकता है इसी के माध्यम से। आप सब ने मेरे सम्मान में इतना सब कुछ कर दिया, मुझे उम्मीद नहीं थी, और मेरा तो गला भरा आया है। आप सबकी आत्मीयता, आपका स्नेह, मैं उसको नमन करता हूँ, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।